हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक। तो पिछली बार जो हमने फर्स्ट चैप्टर 10th क्लास साइंस इलेक्ट्रिसिटी वो कंप्लीट कर लिया था। आप लोगों का भी अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा। जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व हो गई होगी, क्योंकि मैंने कहा था अगर आपको प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। अब हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर सेकंड, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चैप्टर सेकंड दैट इज अ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसके बारे में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट, वो भी किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। एक तो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है नॉर्मल, जो नॉर्मल मैग्नेट्स होते हैं जो पहाड़ों से हमें मिलते हैं, लेकिन हम डिस्कस कर रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यानी ये चैप्टर हमें ये तो जरूर बताता है कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म, कि इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। क्लियर है? इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन उसके बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं नॉर्मल मैग्नेट के बारे में कि नॉर्मल मैग्नेट क्या होती है, कैसे होती है, कहां से मिलती है। देखो, मैग्नेट की जो स्टोरी है वो आपने लोअर क्लासेस के अंदर डिस्कस भी की होगी कि मैग्नीशिया नाम का एक चरवाहा था, वो पहाड़ों में अपने भेड़ बकरियां चराने के लिए जाता था। उसके पास एक छड़ी थी जिसके लास्ट में एक लोहे का टिप था, आयरन का एक छोटा सा टिप था। वो जब चलता हुआ एक पत्थर से जब उसकी छड़ी टकराती है तो वहां वो चिपक जाती है। तो उसने ऐसा बार बार करके देखा, वो चिपक रही थी, तो उसके लिए ये एक ऐसा पत्थर हुआ, मैजिक पत्थर, जो सब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। और तब जब खोज हुई उस पत्थर का नाम उस मैग्नीशिया के नाम पे ही रखा गया था। मैग्नीस जो पहली मैग्नेट है उसका नाम, वैसे उसको लोड स्टोन भी बोल देते हैं, मैग्नेट भी बोल देते हैं, ये उस मैग्नीशिया के नाम से ही बना है। क्लियर? वो जनरल एक पत्थर ही होता है, बस उसको डिफरेंट डिफरेंट शेप दी जाती है। वो शेप हो सकती है बार शेप, डंबल शेप, बटन शेप, यू शेप, ये डिफरेंट डिफरेंट तरह की शेप है जो कि मैग्नेट की होती है और इस्तेमाल की जाती है। लेकिन जो साइंस लैब के अंदर मोस्टली जो यूज की जाती है वो बार शेप होती है। बार शेप एक रेक्टेंगुलर शेप होती है इस तरीके की मैग्नेट, दैट इज बार शेप। एक साइड नॉर्थ एक साइड साउथ इंडिकेट होता है। ठीक है, अगर इंडिकेटर ना भी हो तो डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं हम अभी डिस्कस करेंगे। ये डिफरेंट डिफरेंट शेप हमने डिस्कस की है। उसके बाद मैग्नेट अट्रैक्ट कर सकती है मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर सकती है। मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट कैसे? ये आयरन, स्टील, निकेल और कोबाल्ट, ये चार ऐसे मटेरियल हैं जिनको मैग्नेट अट्रैक्ट कर सकती है, और ऐसे मटेरियल को मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट बोला जाता है। यानी दोज ऑब्जेक्ट विच कैन बी अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट नोन एज अ मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट। आयरन, स्टील, निकेल और कोबाल्ट, अगर ये किसी के अंदर ऐड भी हो जाते हैं तो वहां भी मैग्नेट इनको अट्रैक्ट कर सकती है। यदि किसी अदर मेटल के अंदर हम इनको ऐड करते हैं स्मॉल अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में, जैसे भी है, तो ये वहां भी अट्रैक्ट करेंगे मैग्नेटिक को। तो ये मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट के बारे में हम डिस्कस किया। अब हम प्रॉपर्टीज की बात करने जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। ये सिंपल मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी है हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। वैसे यूजेज, मैग्नेट के यूज बहुत सारे हमारे लाइफ में, टीवी में, रेडियो में, डिस्क के अंदर, ऑडियो वीडियो में, यहाँ पर मैग्नेट के इस्तेमाल, जैसे फ्रिज देखा होगा, फ्रिज की बाउंड्री के नीचे मैग्नेट का इस्तेमाल होता है। ज्योमेट्री बॉक्स है उसके अंदर मैग्नेट का इस्तेमाल होता है। अलमीरा है घर में, उसमें मैग्नेट का इस्तेमाल होता है। और जो ये
डेली लाइफ में हम बहुत से इफेक्ट देखते हैं, ये यूज देखते हैं मैग्नेट्स के। अब हम करने जा रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? सबसे पहले डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, डायरेक्टिव का मतलब होता है डायरेक्शन बताना। ये इसकी एक बेस्ट प्रॉपर्टी होती है, डायरेक्शन को शो करना, कि मैग्नेट डायरेक्शन को शो कर सकती है। पहले जो सेलर्स होते थे, नाविक होते थे, जब समुद्र में यात्रा करते थे, वो अपनी डायरेक्शन का पता मैग्नेट के इफेक्ट से निकालते थे। मैग्नेट से जो कंपास बनती है उसमें मैग्नेटिक नीडल ही होती है, और मैग्नेटिक नीडल की खास बात क्या है? वो हमेशा नॉर्थ साउथ को ही इंडिकेट करती है। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी कैसे है कि हमें एक बार मैग्नेट लेनी है, उसको हम एक धागे से बांधेंगे और उसको फ्रीली सस्पेंड कर देंगे। ये फ्री टू मूव, ये कहीं नीचे बेस पे लगी होनी चाहिए, फ्री टू मूव होनी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी, आपको ये भी ध्यान रखना है इसके आसपास कोई भी मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट ना हो, मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट ना हो, इवन कोई और मैग्नेट भी ना हो। क्लियर है? ना तो कोई मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट हो और ना ही कोई अदर मैग्नेट हो। जब आप इसको फ्रीली सस्पेंड करोगे तो ये थोड़ी देर के बाद रुक जाएगी एक डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ में। अब इसका जो एंड नॉर्थ की तरफ इंडिकेट करता है, नॉर्थ सीकिंग एंड, नॉर्थ सीकिंग एंड, दैट इज नोन एज अ नॉर्थ पोल। अगर इसके ऊपर नहीं भी लिखा हुआ है तो भी हम निकाल सकते हैं कि इसका नॉर्थ पोल कौन सा और साउथ पोल कौन सा है। वो पोल जो साउथ डायरेक्शन में है, साउथ सीकिंग एंड, उसको बोला जाता है साउथ पोल। हम उसको साउथ पोल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इसकी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है जो डायरेक्शन बताने के काम आती है, कि नॉर्थ पोल में जिसका फेस नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ है दैट इज नॉर्थ पोल, जो साउथ डायरेक्शन की तरफ है साउथ पोल। तो हम नॉर्थ साउथ का यदि हमें पता है तो हम ईस्ट वेस्ट भी निकाल सकते हैं। क्लियर? उसके बाद अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, जो पोल है मैग्नेट के पोल दो हमने पता किया है, नॉर्थ साउथ। अगर हम ये जो पोल है ये पेयर में रहते हैं, पोल इन पेयर्स। पेयर्स में कैसे? जैसे हम इस मैग्नेट को यहां से तोड़ देते हैं तो ये साउथ, ये नॉर्थ, तो यहां पर ऑटोमेटिक ही नॉर्थ क्रिएट हो जाएगा और यहां पर साउथ क्रिएट हो जाएगा। यानी सिंगल पोल नहीं रह सकता, वो पेयर के अंदर ही रहेंगे। मान लीजिए अब यहां हम इसको यहां से भी तोड़ देते हैं तो ये नॉर्थ है तो यहाँ ऑटोमेटिक साउथ हो जाएगा, ये साउथ है तो नॉर्थ हो जाएगा। हम इसको कितनी बार भी तोड़ लें, हर बार जो है पोल पेयर के अंदर ही रहेंगे, सिंगल पोल कभी एग्जिट ही नहीं करता है। मैग्नेट के पोल हमेशा पेयर में ही रहते हैं। और प्रॉपर्टी है जो लाइक पोल है, लाइक पोल, लाइक अ साउथ साउथ या नॉर्थ नॉर्थ, ये हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जो अनलाइक पोल है, अनलाइक पोल साउथ नॉर्थ या कह लीजिए नॉर्थ साउथ, ये हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है? मैग्नेट अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है, हमेशा मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगी। ऑब्जेक्ट को, मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट चार ही है, मैंने आपको बताया, आयरन, स्टील, निकेल और कोबाल्ट। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी हो गया, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी हो गया, पोल्स इन पेयर हो गया, लाइक पोल रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। उसके अलावा एक जो मेन प्रॉपर्टी हम जिसको बोलते हैं, अगर किसी मैग्नेट का पता लगाना है या जैसे चार्जेस के बारे में केस आया था, रिपल्सन, रिपल्सन इज अ श्योर टेस्ट फॉर मैग्नेट, कि आपको पता करना है कि आपके पास जो मैग्नेट ही है तो रिपल्सन श्योर टेस्ट रहेगा। क्लियर? अट्रैक्शन कभी ये शो नहीं कर सकता कि आपके पास जो दो मटेरियल है वो दोनों ही मैग्नेट है। जैसे बार मैग्नेट आप लोगों ने देखी हुई है, उसकी शेप बार की तरह होती है, लैब के अंदर आपने देखा होगा। अगर सेम वैसा ही आपके पास कोई आयरन का टुकड़ा है, सेम शेप में, सेम पेंट में है, ये तो हमारे पास मैग्नेट है।
ये हमारे पास आयरन पीस है, लेकिन हमें नहीं पता ये मैग्नेट है आयरन पीस है। हम इन दोनों को एक दूसरे के पास लाते हैं तो हमें पता है कि यहाँ अट्रैक्ट होगा। तो अब ये बात तो श्योर है कि इसमें एक तो मैग्नेट है क्योंकि अट्रैक्शन होता है। अब दूसरा केस यहाँ क्या हो सकता है, दूसरा भी मैग्नेट हो सकता है या दूसरा कोई मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट हो सकता है। क्लियर है, दूसरा भी मैग्नेट हो सकता है या फिर कोई मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर हम इसके पोल को ट्रांसफर करके देखें या पोल को बदल के देखें, एक्सचेंज करके देखें, अगर फिर भी अट्रैक्शन होता है तो श्योर है कि इसमें सिर्फ एक ही मैग्नेट है, क्योंकि रिपल्सन टेस्ट ही ये बता सकता है कि दोनों मैग्नेट है या नहीं है। क्योंकि अट्रैक्शन तो दोनों मैग्नेट्स में भी होती है, मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट और मैग्नेट में भी होती है, बट रिपल्सन केवल दो मैग्नेट्स के बीच में ही हो सकती है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है, चार्जेस वाले केस में भी आया था कि रिपल्सन इज अ श्योर टेस्ट फॉर द फाइंडिंग द चार्ज ऑन ए ऑब्जेक्ट। ठीक उसी तरीके से रिपल्सन श्योर टेस्ट है किसी मैग्नेट का पता लगाने के लिए कि दो ऑब्जेक्ट, दो मटेरियल आपके पास है, वो दोनों मैग्नेट है या वो मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट है या एक मैग्नेट है। क्लियर टू ऑल। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी सिंपल मैग्नेट की। सिंपल मैग्नेट्स जो हम डेली लाइफ के अंदर यूज करते हैं, जैसे टीवी अभी अभी डिस्कस किया था, एग्जाम्पल भी लिए थे, टीवी थे, अलमीरा है, ठीक है, जो रेडियो है, इनमें जो इस्तेमाल की जाती है वो सिंपल मैग्नेट ही होती है। अब हम कल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। उसके बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। थैंक यू।